नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज देखे हुएगा नियुक्ति पत्र दिया गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि 4 से 5 लाख रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा भर्ती है जो बहुत पहले से आया हुआ है, अभी तक नहीं आ रहा है। जैसे पुस्तकालय की वैकेंसी हो जाए, जिसको आप लाइब्रेरियन की भर्ती कहते हैं। उसके बाद बीएसएससी सीजीएल की बात कर लें, या बिहार में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय निकाला गया, उसका ना एग्जाम डेट है, कोई अता पता नहीं है। एक एक करके चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। सबसे धन्यवाद आपको अभिषेक जी। सब सौरभ जी, आज देखे हुए लगातार बोला जा रहा है कितना नौकरी बांट देंगे, लेकिन अभी 16 वर्ष हो गया पुस्तकालय की भर्ती नहीं निकली एक बार भी। उससे पहले 27 वर्ष हो गया। जो आप जाइएगा ब्लॉक वगैरह में, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, बहुत छोटे जो क्लर्क हो गए, इन लोगों की बहाली नहीं होगी। विश्वविद्यालय में कोई बहाली नहीं, कैसी बहाली किया जा रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है और पार्टी भी कह रही है कि हम जो है 12 लाख रोजगार जिसमें 5 लाख सरकारी नौकरी और उसके बाद जो है निजी क्षेत्र में उसके तहत नौकरी मिलेगी। तो आज तो अवर सेवा के जो नवनियुक्त दरोगा है उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, और स्पष्ट रूप से अपने मंच से मुख्यमंत्री जी यहाँ तक कि डीजीपी और गृह सचिव को भी उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि 5 लाख जो वैकेंसी है उसको निकाल दीजिए। उन्हीं के शब्दों में कि वैकेंसी जो अपडेट आपने कहा है और तमाम विभागों से जो आप ले रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ जो जीएडी है उसके अनुसार अगर कहा जाए तो लगभग 5 लाख, जिसमें से अगर कहा जाए तो 2 लाख के आसपास शिक्षक और 3 लाख विभिन्न विभागों में, चाहे गृह विभाग हो, शिक्षा विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग हो। और शिक्षा विभाग में अगर बात की जाए तो 2-3 प्रमुख है चीज। पहला कि आपने कहा बिल्कुल कि विश्वविद्यालय में जो 4th ग्रेड के कर्मचारी है, जो छोटे मोटे जो उनका जो वेतन वगैरह या उसके ग्रुप सी की जो नौकरी है उसमें बहाली अभी तक नहीं आई है। जो नौकरी वो वैकेंसी निकालते भी है विश्वविद्यालय अपने स्तर से, तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं अनुबंध पर उनको नौकरी रखते हैं। वो पेमेंट चाहे 10,000 हो या 15,000 हो या 20,000 हो। तो आज जो बात है कि पुस्तकालयाध्यक्ष जो बात है, लाइब्रेरियन वाले कोर्स जो किए हुए हैं, कितने वर्षों से डिग्री ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास और कई लोगों के पास लगातार इस तरह की चीजें फैल रही है कि अगर कैबिनेट से उसको पास हो गया, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, तो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आखिर अड़चन कहाँ पर है? अगर विभाग ने कहा है, शिक्षा विभाग को है निकालना या क्या करना है, तो उसको आप निकालिए। बोला जा रहा है कि नियमावली ही नहीं बना पुस्तकालय को, तो कब तक नियमावली बनेगा? के पाठक थे तो बोल रहे थे नियमावली बनाएंगे। नियमावली की जो बात है उसमें नियमावली तो बनना ही चाहिए। नियमावली बिना भी नियम के, आपने देखा आपके 7वें चरण की वैकेंसी जो शिक्षक बहाली में आई, उसमें शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं था कि नियमावली बनी है, या कई तरह के मंतव्य वो दे रहे थे मीडिया में भी आकर। तो नियमावली बनना जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2025 के पहले, चुनाव के पहले, जो विधानसभा के चुनाव है उसके पहले अगर बिहार सरकार ने ये दावा किया है और दावे पर मुख्यमंत्री जी का भरोसा बार बार और इस प्रकार से दर्शाना कि हम लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं, उसमें भी लाइब्रेरियन के बहुत बड़ी वैकेंसी तो नहीं कहे, लेकिन फिर भी मोटा मोटी, क्योंकि कई लाख लोग हैं जो डिग्री लेकर अभी तक बैठे हैं। तो आप स्कूल में चले जाइए, 16 वर्ष हो गया पूरा, तो सीट खाली ही है। बिल्कुल, स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, या कई ऐसे जगह है जहां पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी की अपकमिंग उसकी डिमांड रहती है, वहां पर लाइब्रेरियन के कोर्सेज के साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर के पद हैं, जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर, उनका भी वेतन 8,000 ही है। और कई जगहों पर पता चलता है कि 1-1 साल तक उनको वेतन नहीं मिलता है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक बार प्रोटेस्ट भी किया था, लोगों से मिले भी थे। उसके बाद जो है उनको वेतनमान, आप समझिए ना कि 8,000 के वेतनमान पर भी काम करने के लिए वो तैयार है। तो लाइब्रेरियन के कोर्स के साथ साथ सरकार की मंशा पर अब एक प्रकार का वो है, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद भी अगर डीओपीटी से वो नहीं अभी तक बना है या उसका नियमावली नहीं बनी है, तो मैं समझता हूं कि ये जल्द से जल्द बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के साथ साथ पुस्तकालयाध्यक्ष के भी उसमें नियमावली रहता है। अब पता नहीं, इसको अलग करके अगर देख रहे हैं तो हो सके अलग से नियमावली बने। बीएसएससी सीजीएल 4th की बात है, सचिवालय सहायक की बात चल रही थी, अभी अपकमिंग में बताया जा रहा है कि 5 लाख पद है, आप ही बताएं। तो उसमें सीजीएल कब तक आएगा? दरोगा की भी बात हो रही है कि 6 माह में पूरा कराएंगे। सीजीएल का क्या पोजीशन है? सीजीएल में जो बात हम लोगों के से चल रही है उसमें है कि ये अगले महीने यानी नवंबर के लास्ट तक जो है ये परीक्षा कब लेगी वो तय हो जाएगा। नवंबर तक आपको क्लियर, हाँ, इंटर स्तरीय वाला, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और मुझे लगता है कि 25 लाख के आसपास शायद छात्रों ने, जो जानकारी मेरे है, हो सके 2 लाख आगे पीछे हो, 27 लाख वो अप्लाई
फाइल हुआ है, एप्लीकेशन फाइल हुआ है। लेकिन हम अगर दूसरे तरफ जाते हैं अभिषेक जी, तो इंटर स्तरीय ही नहीं, सीरियल ग्रेजुएट लेवल और इंटर स्तरीय दोनों में बहाली के साथ साथ एक चीज और हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ग्रेजुएट लेवल था उसका हम ने ही कोर्ट में फाइल किया था। 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, एक शिफ्ट में जो है रद्द नहीं, एक शिफ्ट में रद्द हुआ, 2 शिफ्ट में नहीं हुआ। हमने इसको चैलेंज किया था कोर्ट में। कोर्ट से पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, गलती हुई है, पेपर लीक के कई सबूत मिले, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि एक व्यक्ति है, अगर उस बिंदु पर जाएंगे तो अभी जान लीजिए इंटर स्तरीय वैकेंसी पर आज मैं पहले भी बता रहा हूं कि ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त वैकेंसी होगी, क्योंकि अमरिंदर कुमार जो बीपीएससी के सचिव परीक्षा नियंत्रक रहे हैं, उनको फिर से बीएसएससी में बैठाया गया है। तो ऐसे व्यक्ति के रहते हुए मैं बार बार भी पहले भी कहता था कि आपको एसके सिंघल को गिरफ्तार करना चाहिए। एसके सिंघल में पूरी तरह से पुष्टिकरण हो गया, एसके सिंघल को पद से हटाया गया, कई चीजें अब सामने आएगी। हो सके एसके सिंघल किसी भी जेल में चले जाए, जिस बार संजीव हंस जेल में गए हैं उसके सिंघल साहब भी जाएंगे। तो इस प्रकार से अमरिंदर कुमार पर हम लोगों को पहले से ही शक है कि वो व्यक्ति के रहते हुए इंटर स्तरीय परीक्षा वैकेंसी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसकी गारंटी जो है 90% है। मेरिट वालों को हम परेशान, मेरिट वाले के लिए ही बात हो रही है। जो पैसे देकर बहाल हो रहे हैं वो अपना बहाल ले अपना। इस तरह से सरकार इसी प्रकार से करती है। गलत लोगों को आप बैठाएंगे विभिन्न विभागों में, आयोगों में और तरह तरह की चीज करेंगे तो फिर वैकेंसी तो ऐसे नहीं होगी। क्यों इतना लेट क्यों? हम तो यही पूछेंगे कि लेट क्यों? अगर सरकार ने आदेश दिया है कि नौकरी देना है तो फिर ये जो 2 साल, लगभग 2 साल बीतने जा रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? ये जानते हैं, ये लगा 6 बार ऐसा हुआ है जो डेट को एक्सटेंड किया गया कि आप भर लीजिए, फिर एडिट करने का आपको फिर मिलेगा मौका, फिर आपको फिर 2 महीना का फिर मौका मिला, फिर एक बार और मिला, फिर एक बार। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? पुस्तकालय वाले विद्यार्थी कई बार आंदोलन भी किए, आप देखे होगा पटना में, गया में, कई जगह आंदोलन किए। पुस्तकालय अपना कई सारे लोग आते हैं, उसके लीडर जो है पुस्तकालय वाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कई सारे विद्यार्थी जाके पुस्तकालय बहाली को लेकर के पाठक सर से मिले थे जब उस समय एसीएस हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि पहले एस्टेट लेंगे, नियमावली बनाएंगे, लेकिन अड़चन कहाँ है? देखिए, अड़चन जहां तक हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत दिशा निर्देश इस मामले में अभी तक नहीं गया है। अगर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश रहता है, ठीक है, अड़चन कहाँ है? अड़चन नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर सचिव, मुख्य सचिव बोल रहे हैं तो इसमें अड़चन की कोई बात नहीं है। हाँ, के पाठक क्या बोल रहे थे? अभी ये सिद्धार्थ है, अब उसके जो अध्यक्ष हैं बिहार पुस्तकालय के, विकास चंद्र सिंह, कई मर्तबा कई लोगों से, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे जो पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको हम एक चीज कहेंगे कि सरकार में आप शामिल हैं और सरकार के लोगों से ही आप मिल रहे हैं। आपका विरोध कुछ ऐसी जगह पर होना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को होना चाहिए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। अगर हम आपसे लड़ेंगे भी, आपसे मिलकर आपको आवेदन दे देंगे, तो आवेदन तो कई मर्तबा में कई जगह पर गया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक नहीं है। कई मामले आपको एज रिलैक्सेशन के बाद बताएंगे तो डीओपीटी में फाइल बना हुआ है, 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया। इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है और लगातार 2 वर्षों से 2022 से हम इस पर प्रयास कर रहे हैं और कोई ऐसा दिन नहीं, आज भी है। कई लोग जो है हम लोग मुलाकात किए हैं कई जगहों पर जाके। तो पुस्तकालय अध्यक्ष पर एक है कि सरकार का दिशा निर्देश अभी तक मुझे लगता है कैबिनेट से पास हो गया है, ये कंफर्म है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर निर्णय नहीं ली पाई है कि क्या 7वें चरण के बाद जो टीआरई 1 के बाद टीआरई 2, 3 बीत गया, क्या टीआरई 4 के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे या अलग से कुछ निकाल के आप करेंगे? एक बात बताइए, बहुत सारे विद्यार्थी सहमे हुए हैं। टीआरई वाले आप भी देखे होंगे, 3 वाला की सीट घट रहा है, तो ये हो रहा है, प्रिंसिपल वाला सीट घट गया, तो टीआरई 4 आएगा कैसे? अभी बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में 2.5 लाख पद खाली है, तो कैसे प्रक्रिया चला? जब पद खाली है तो टीआरई का घटा कैसे पद? देखिए, यही बात हम कह रहे हैं। ये जो बार बार जो डंका पीट रहे थे ना, 1,70,000 फिर 1,20,000 पर आ गए। टीआरई 1 से अगर चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने मात्र 70-75 हजार लोगों को नौकरी दी। उसमें से भी 28,000 के आसपास नियोजित शिक्षक है जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी में है। तो नियोजित वाले को भी आप अपग्रेड कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं। नौकरी में है, आप उनको क्यों इसमें जोड़ रहे हैं? तो इन लोग का धंधा पुराना है। तो देखिएगा, कई तरह के पत्र जारी करेंगे, अपने ही पत्र को गलत भी ठहराएंगे। क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग ये अपने कोई पत्र कोई कहेगी कि हमने बैकलॉग सीट के लिए डिपार्टमेंट को कहा है, चिट्ठी लिखा है? कहते भी है कि हाँ हमने लिख दिया है, रिमाइंडर भेज रहे हैं, और उसके बाद सीट का घटौती क्यों? कटौती अगर है 87,000 पद में, आपने कहा कि प्रधान शिक्षक जो पद है 40,000, उसमें से भी हम घटा दिए हैं, लगभग हम 3,3500 सीट घटा दिए।
तो फिर आज जो बात है 125 628 में भी इस तरह की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। 87,000 पदों में भी अगर कहा जाए तो ये लोग पूरी जॉब नहीं देंगे। इन लोग का मनसा ही उस प्रकार से है। TR1 का सीट बचा लेना है, TR2 में जोड़ देना है, 2 का जोड़ के थर्ड में तीसरे का बचा लेना है, तीनों का। सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि बैकलॉग सीट का छोड़िए, पहले पूरक परिणाम का 1 से 4 नंबर वाले और जो DOB से छठे हैं उनका सबका परिणाम को आप टोटल सीट में। इन लोग 2 महीने इंतजार किए और उसके बाद डबल बेंच में मामला को लेकर चले जाए। कई मामले हैं, 1151 जो मामला है धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस मामले में भी और भी कई मामले हैं। उर्दू के मामले में, कंप्यूटर साइंस के मामले में 800 अभ्यर्थी ऐसे हैं शिक्षक जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक बने हुए हैं, उनका जांच चल रहा है। नियोजित शिक्षक का जांच चल रहा है, साक्षरता परीक्षा दिए हो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, उनका जांच चल रहा है। तो फिर आखिर बहाली प्रक्रिया में इतने जो आप गलत तरीके से लोगों को नियुक्त किए हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं आप लोगों को नौकरी दे दिए फिर नौकरी से हटा दिए, तो हम कहां कह रहे हैं कि आप नौकरी, हमको मतलब नहीं है कि आप हटा दिए, मतलब ये है कि पूरक परिणाम आपने जारी क्यों नहीं किया। आपने लोगों को नौकरी अगर दिए तो ठोक बजाय क्यों नहीं दिए कि हम जिसको नौकरी दे रहे हैं उसके पास सही प्रमाण पत्र है। आप तो आनंद फानंद में नौकरी दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सब्जी मार्केट चल रहा है, आपको ले लीजिए या दे दीजिए। इस तरह से हम लोग पहले भी डिमांड किए थे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले होना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह के नहीं हो जाए गलत। और ये बड़े पैमाने पर हम तो समझते हैं कि पूरे देश में अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर हुआ है व्यापक घोटाले के बाद तो शिक्षक बहाली में हुआ है। अब सरकार चाहे कैसे भी पीट ले डंका कि हमने इतने लोगों का, लाखों लोगों को नौकरी। पुस्तकालय अध्यक्ष की बात है, बिल्कुल सही बात है। हम जल्द से जल्द इस मामले में, कई मामलों को लेकर भी जाते हैं, लेकिन पुस्तकालय के साथ एक अलग मामले को जोड़कर अब इस बारे में बात करेंगे। जो शिक्षा मंत्री है उनसे बात करेंगे, हो सके अपर मुख्य सचिव से मुलाकात हो, लेकिन शिक्षा मंत्री से जरूर मुलाकात करेंगे, वो सिर्फ पुस्तकालय को लेकर, क्योंकि 2 मुद्दे को अभी हम लोग देख रहे हैं। पहला एज रिलैक्सेशन का मुद्दा और दूसरा ये जोड़कर हम देखेंगे कि आखिर इसकी वैकेंसी कब आएगी, क्या TR4 के साथ आएगी या अलग से आप नियमावली बनाएंगे। सर इस पर कुछ विचार आप मतलब बता दे लोगों को, क्योंकि कई महीने आप कर 16 साल से है, कई आपको चले जाइएगा तो है ही नहीं लाइब्रेरियन का कोई, दूसरे विभाग के लोग उसको संभाल रहे हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो या कई ऐसे पुस्तकालय है जहां पर सरकारी लोग काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कैबिनेट के मंजूरी के बाद इतनी अगर लेट लतीफी हो रही है तो विभाग ने सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ढील है और इसको जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। लगातार इस पर आंदोलन हुए हैं पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई विशेष नहीं हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि जल्द से जल्द इस पर भी हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।